टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन जो आपके सामने बैठी है, जिला सिरमौर की इकाई है, आपका स्वागत करती है। गम इसलिए कि बहुत समय लग गया यहाँ तक आने में। मेरे साथ प्रेस वार्ता में हमारे टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन सिरमौर के महासचिव भाई सुभाष जी साथ में है, साक्षी मैडम है, एकता मैडम है और हमारे ददहो ब्लॉक के जो अध्यक्ष है भाई नरेश चौहान जी, रणदीप जी साथ में बैठे हैं। और वैसे ही यूनियन बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन किन्हीं कारणों वश से इतनी करते हैं। ये सारी बातें जानकर हम अंत में सिर्फ एक डिमांड हमारी ये है कि टीचर्स के लिए एक जेसीसी अलग से बनाई जाए। एक मैं सौभाग्यशाली समझूं या दुर्भाग्य, 1.5 साल मुझे एज ए बीपीओ भी काम करने का मौका मिला और कोविड के समय में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने जब कोई नहीं होता था ऐसे जिला सिरमौर में पहली बार टीजीटी आर्ट्स के जो मेंबर है लगभग हमारे जिला सिरमौर में 450 टीजीटी आर्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे स्कूलों का जो विवरण है वो प्राइमरी स्कूल से चलता है, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टीजीटी कैडर आपको मिडिल स्कूल में टीजीटी मिलेगा, हाई स्कूल में आपको टीजीटी मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीजीटी मिलेगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद के टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन के जिला सिरमौर के चुनाव हुए और उस चुनाव में हमें दायित्व मिले जिसमें मुझे टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन जिला से। लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ डिमांड्स ये हैं कि सीनियरिटी लिस्ट बड़े लंबे समय से 2019-20 के बाद सीनियरिटी लिस्ट टीजीटी आर्ट्स की अभी तक नहीं बनकर आई है। मैं आपके माध्यम से एक मांग सरकार से करना चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी जो है वो आप इस सीनियरिटी लिस्ट को जारी करें ताकि हमारे साथी पदोन्नत हो शीघ्रता से, क्योंकि बहुत से साथी जो है वो टीजीटी आर्ट्स के पद पर से रिटायर हो रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं है। दूसरी चीज, एक एससीपी है 4-9-14 का जो स्केल आप सभी समझते हैं, एक्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं हम, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि सरकार उसे पुनः शुरू करे और बहुत सारे मामले हैं कोर्ट के अंदर, हमारे साथियों ने जो कोर्ट केस किए थे उन कोर्ट केस को जो लंबित पड़े हैं डायरेक्टरेट में, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में, उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाने का काम विभाग करें, मैं निवेदन करूंगा। हाई ग्रेड पे, दूसरी बात है, हाई ग्रेड पे जो है वो सरकार जो है वो हमें दें, हमें नहीं, पूरे कर्मचारियों का हक है, उसे जरूर दें। जो कर्मचारी 2022 से पहले नियमित हुए या 22 से पहले जिनकी जो नौकरी में आए उन्हें ये हाई ग्रेड पे मिले, और कुछ को मिल भी रहा है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लंबित पड़े हैं, वो भी मैं निवेदन करूंगा कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी निपटा सरकार करें। दूसरी है पदोन्नति प्रक्रिया। जो हमारी पदोन्नति प्रक्रिया है उसमें जब तक तेजी नहीं आएगी, प्रिंसिपल हमें नहीं मिलेगी, सीटें खाली रहेगी, लेक्चरर हमें नहीं मिलेगी, टीजीटी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जेवीटी से टीजीटी बनता है, टीजीटी से पीजीटी बनता है, पीजीटी से प्रिंसिपल बनता है। जो जितना जल्दी ये प्रोसेस चलेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरा, डीए एरियर और पे एरियर जो है अभी सरकार के पास बहुत ज्यादा हो गया है। हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे, हम नहीं चाहते कि सरकार पे सीधा बटन पड़े, मगर धीरे धीरे गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं कि धीरे धीरे ये डीए एरियर और पे एरियर को भी सरकार हमारे कर्मचारी साथियों को दे। दूसरी चीज क्या है कि सरकार का हम ये भी स्वागत करते हैं कि अब टीचरों को साल में सिर्फ एक बार जो है वो रिटायर किया जाएगा, एक बार में ही, यानी कि मार्च में सारे टीचर रिटायर हो गए और अप्रैल में हमारा सेशन शुरू होगा तो हमारे को नए टीचर मिलेंगे। लेकिन हम एक मांग हमारे साथी कर रहे हैं, वो ये है कि नियमितीकरण जो है वो साल में एक बार ही कर दिया सरकार ने, जबकि पहले 2 बार होता था। हम मांग करते हैं कि इसे पुनः विचार करके फिर से 2 बार सरकार जो है वो हमारे कर्मचारी साथियों को नियमित करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो अप्रैल में लगते हैं और 1 साल उनका जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है और फिर मार्च में जाकर वो रेगुलर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा नहीं है। दूसरा, और कमेटी बनाए जिसमें सरकार के अधिकारी भी हो, डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हो, हमारे में से भी कुछ लोग हो, ऐसी कमेटी बने ताकि हमारी जितनी सारी समस्याएं वो अलग से अगर जेसीसी बनेगी तो ये सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएगी। ऐसी मैं आपके माध्यम से जो है वो मैं मांग करता हूं